Okay, so good evening students. आज हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसके पहले कि मैं आपको वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बताऊं, आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं देना चाहता हूं और वो है राइट हैंडेड ट्रिपलेट्स। राइट हैंडेड ट्रिपलेट्स। राइट हैंडेड ट्रिपलेट्स किसको बोलते हैं हम ये देखेंगे। राइट हैंडेड ट्रिपलेट्स को हम लोग डेक्स्ट्रल सेट भी बोलते हैं। डेक्स्ट्रल सेट, ठीक है। तो ये दो चीज अपने को यहां पे देखना है। जब ये समझ में आ जाएगा तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे मैं एक वेक्टर में लेता हूं ए बार, ये मैंने वेक्टर लिया है ए बार, और एक दूसरा वेक्टर में लेता हूं बी बार। ये वेक्टर है बी बार। इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ये दोनों वेक्टर स्पेस में हैं। वेक्टर ए बार और बी बार दोनों स्पेस में हैं। दोनों वेक्टर स्पेस में हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कुछ ऐसा है कि ये समझो ये वेक्टर ए बार है और ये वेक्टर बी बार है। तो ये दोनों वेक्टर स्पेस में हैं, वेक्टर ए बार और ये वेक्टर बी बार। ये दो वेक्टर है स्पेस में और उनके बीच में जो एंगल है वो एंगल थीटा है। ये एंगल थीटा, ये दो वेक्टर है ए बार एंड बी बार, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर मैंने ऐसे रखा हुआ है, ए बार और बी बार, देख सकते हैं आप, वेक्टर ए बार बी बार, ओके। और इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा है? ये इन दोनों के बीच का एंगल है ये। इसको मैं ऐसे रखता हूँ, ऐसे रखता हूँ, कैसे भी रख सकते हैं आप, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप इसको कैसे भी रख सकते हैं। तो ये वेक्टर ए बार और बी बार है। आपको क्या बताया कि ये जो दो वेक्टर है ए बार और बी बार, ये दो वेक्टर एक प्लेन को डिफाइन करेंगे। तो जैसे अभी ये आपने देखा, तो ये प्लेन क्या है, ये देखो, ये ए बार बी बार है, तो ये दोनों वेक्टर मिलके एक प्लेन बना रहे हैं। देखो ये प्लेन है, प्लेन। जैसे कि अगर समझो मैंने इसको, ये ए बार और बी बार है और ये वेक्टर ए बार बी बार को मैंने, ये वेक्टर ए बार बी बार है और ये देखो, ये मैंने ऐसे रख दिया, ए बार और बी बार को मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है ना। तो जब मैं ऐसे रखता हूं तो ये जो प्लेन है ये हो गया प्लेन ऑफ वेक्टर ए बार बी बार। कौन सा प्लेन? ये प्लेन, ओके, यू अंडरस्टैंड। अब देखो मैं प्लेन हटा रहा हूं, तो मैंने प्लेन को हटा दिया, वो तो मैंने आपको हेल्प के लिए रखा था, प्लेन मैंने हटा दिया, फिर भी प्लेन तो है ना, ये वो प्लेन है। आपको इमेजिन करना पड़ेगा। और अगर ये वेक्टर मैंने ऐसे रखा, ऐसे, तो वो प्लेन भी हिल रहा है, देखो प्लेन भी हिल रहा है, ओके। देखो फिर से बताओ, जैसे ये ऐसे था, समझो वो दोनों वेक्टर मैंने ऐसे कर दिया, तो प्लेन भी चेंज हो रहा है, देखो प्लेन चेंज हो रहा है। ये देखो ऐसे कर रहा हूँ तो ऐसे प्लेन चेंज हो रहा है, देखो प्लेन चेंज हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? ये प्लेन चेंज हो रहा है। तो देखो ऐसे कर दिया तो ये प्लेन हो गया। आर यू गेटिंग? लेकिन आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ये हटा देता हूं मैं, तो ये देखो,
कहने का मतलब कोई भी दो वेक्टर होगा तो दो वेक्टर से एक प्लेन बनेगा, दो वेक्टर से एक प्लेन जरूर बनेगा, ठीक है। अब आप क्या करिए कि किसी भी एक वेक्टर ए बार बी बार, जैसे मैंने ए बार बोला है, येलो जो है येलो वेक्टर मैंने ए बार बोला, तो ए बार के डायरेक्शन में आप अपने राइट हैंड के चारों फिंगर्स को रखिए, ओके, और फिर राइट हैंड के चारों फिंगर्स को आप बेंड करिए, कर्ल करिए, ठीक है। तो जब आप कर्ल करेंगे तो वो बी बार के डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ऐसे ए बार, और फिर आप इसको बेंड करिए टुवर्ड्स बी बार, राइट। अभी देखो जब आप बेंड करते हैं टुवर्ड्स बी बार, तो वो जो बेंड है वो अलोंग द डायरेक्शन, अलोंग द एंगल होगा, ये एंगल है बिटवीन ए बार एंड बी बार, तो यहां से मैंने ऐसे करके इसको मैंने ऐसे बेंड किया, ठीक है ना, ये मैंने ऐसे बेंड किया। अभी कोई बोलेगा कि इसको देखो ये एंगल है, अभी देखो एंगल अभी जैसे ये रखा है मैंने, तो ये मैंने देखो इसको मैंने ऐसे बेंड किया, ए बार की डायरेक्शन में मैंने ये 4 फिंगर्स रखा और बाद में इसको ऐसे ऐसे बेंड किया, ए बार से कहां जाने का, बी बार की तरफ, ओके। अभी देखो ए बार से बी बार तुम ऐसे नहीं आ सकते हो, नॉट पॉसिबल, ऐसे नहीं आ सकते, ए बार से बी बार तुम ऐसे नहीं आ सकते हो, क्यों, क्योंकि ये जो है फिंगर्स उस तरफ बेंड नहीं होगा, फिंगर्स तो ऐसे ही बेंड होगा, ओके। अच्छा, और अगर समझो तुमको बी बार से ए बार आना है तो फिर कैसे करना पड़ेगा, बी बार से ए बार आना है तो तुम्हें अपने जो 4 फिंगर्स है राइट हैंड के, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें ए बार से बी बार जाना है या बी बार से ए बार जाना है, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हें बी बार से ए बार जाना है तो फिर तुम्हें ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे, और फिर ऐसे राइट हैंड बेंड करना, ओके। एंगल जो है वो ये है, इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल तुमको बेंड करना पड़ेगा, ये एंगल है, इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल, तुम ऐसे नहीं बेंड कर सकते हो। अभी जैसे ये बी बार है, कोई बोलेगा कि मैंने ऐसे रखा, जैसे ये बी बार है, राइट, देखो मैंने अपने 4 फिंगर्स ऐसे रख दिए और फिर मैं अब इसको ऐसे बेंड कर रहा हूं, मैं बोलूंगा कि मैं बी बार ऐसे रखता हूं और फिर मैं इसको यहां से बेंड करके, नहीं, ये नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल ये है, ये वाला एंगल नहीं है, कोई भी वेक्टर के बीच में एंगल ये होता है, ये वाला एंगल नहीं होता है, ये एंगल नहीं होता है, एंगल हमेशा 180 से छोटा होना चाहिए। जैसे देखो ये किया मैं, ये एंगल अगर मैंने ऐसे किया है तो एंगल ये है, ये नहीं है। अगर मैंने ऐसे किया, देखो मैंने ऐसे किया तो एंगल ये है, ये नहीं है, ठीक है ना। और अगर समझो मैंने ऐसे रखा है तो एंगल ये है और ये नहीं है, ओके। तो अभी मैंने क्या सिखाया, अभी मैंने सिखाया दो वेक्टर मिलके एक प्लेन बनाएंगे, तो ये प्लेन है। अब मैं क्या करता हूं, ए बार और बी बार के बीच में एंगल किधर है, ये एंगल है, ठीक है ना। तो मैं ए बार से बी बार की डायरेक्शन में जाता हूं, तो जब मैं I keep my 4 fingers in the direction of A bar and then I curl them, I bend them towards B bar. When I do that, then the thumb of my right hand, see, ये ऐसे है, फिर इसको मैंने ऐसे बेंड किया, look at the thumb of my right hand. The thumb of my right hand, it gives the direction of third vector. ये जो है ये थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन है, देखो ये A बार है, ये B बार है, और ये जो है ये एक वेक्टर है, ऐसा सोचो ये वेक्टर है, और ये जो वेक्टर है इसका नाम हम लोग सी बार लिखते हैं, ओके। तो ये जो है ये तुम्हारा सी बार एक वेक्टर है, यहाँ पे तुमने इसको सी बार लिख दिया, ये सी बार है, कोई भी वेक्टर है ये एक सी बार है, ओके। अभी देखो ये जो तुम्हारा थंब है, ये जो थंब है तुम्हारा, ये थंब क्या है, इसको परपेंडिकुलर है, देखो ये जो प्लेन है बना ऐसा, ये जो प्लेन है इसको ये थंब परपेंडिकुलर है, आर यू गेटिंग। तो ये जो ए बार है बी बार है, ए बार बी बार का प्लेन है, थंब इज परपेंडिकुलर टू बोथ, थंब इज परपेंडिकुलर टू ए बार, इट इज परपेंडिकुलर टू बी बार, देख सकते हो तुम, जो थंब है, थंब बोलो,
या ये वेक्टर बोलो, देखो ये इन द डायरेक्शन ऑफ थंब है, थंब के डायरेक्शन में। अब तुम देख सकते हो एंगल बिटवीन ब्लू वेक्टर जो कि थंब के डायरेक्शन में था और एंगल बिटवीन ब्लू वेक्टर एंड येलो वेक्टर 90 डिग्री है। तुम देख सकते हो दोनों के बीच में एंगल 90 है। ओके, ऐसे नहीं है, देखो ऐसे रहेगा तो 90 नहीं है, ये एक दो ऐसे जा रहा है। ओके, एंगल बिटवीन ब्लू वेक्टर और रेड वेक्टर क्या है, वो भी 90 है। तो ये जो है इसको बोलते हैं राइट हैंडेड ट्रिपलेट। राइट हैंडेड ट्रिपलेट क्योंकि आपने राइट हैंड यूज किया, तो ये राइट हैंडेड ट्रिपलेट है। और अब तुम देखोगे कि ये जो वेक्टर है जिसको मैं सी बार बोलता हूं, ये सी बार बी बार को परपेंडिकुलर है। सी बार जो है वो बी बार को परपेंडिकुलर है और वो ए बार को भी परपेंडिकुलर है। सी बार बी बार को परपेंडिकुलर है और वो ए बार को भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर सी बार है, ये एक्चुअली सी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार। सी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं सी बार इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बार एंड बी बार। जब भी ऐसा हुआ तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी बार इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए बार एंड बी बार, प्लेन ऑफ ए बार एंड बी बार, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखो तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, ए बार देखो ये मूव कैसे हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कैसे मूव हुआ है। ये मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ए बार से स्टार्ट किया, ओके, और ए बार से मैं बी बार की तरफ गया, ए बार से मैं बी बार की तरफ गया। ठीक है, और जब मैं ए बार से बी बार की तरफ गया और मुझे वेक्टर, थर्ड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी बार मिला, तो हम लोग यहां पे बोलेंगे ए बार बी बार एंड सी बार are right-handed triplets, are right-handed triplets। क्या बोलेंगे, ए बार बी बार सी बार आर राइट हैंडेड ट्रिपलेट्स, ऐसा बोलेंगे। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है इसको बोलने का, इसको बोलने का दूसरा तरीका भी है एक, और तुम बोल सकते हो ए बार बी बार एंड सी बार डिफाइन और डेक्स्ट्रल सेट, they define a dextral set। देखो जैसे ही तुम बोलोगे ए बार बी बार सी बार आर राइट हैंडेड ट्रिपलेट्स, जैसे ही तुम बोलोगे उससे क्या पता चलेगा, उससे पता ये चलेगा कि ए बार और बी बार एक प्लेन है, सी बार उस प्लेन को परपेंडिकुलर है, ए बार से हम लोग बी बार की तरफ जाते हैं और सी बार परपेंडिकुलर है, ये पता चले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा ए बार बी बार सी बार ये एक डेक्स्ट्रल सेट है, तो जब आपने कहा ए बार बी बार सी बार एक डेक्स्ट्रल सेट है, इससे क्या पता चलेगा, अगर आपने कहा ए बार बी बार सी बार डेक्स्ट्रल सेट है, इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि ए बार एक वेक्टर है, बी बार एक वेक्टर है, आपने ए बार के तरफ अपने फिंगर्स रखे हैं राइट हैंड के, और आपने बी बार टुवर्ड्स बी बार इसको कर्ल किया है, बेंड किया है, और तब आपको सी बार मिल रहा है। ये पोजीशन है, ओके। और अगर समझो मैंने ए बार, ये है मेरा ए बार, समझो मेरा ए बार ये है, तो सी बार, ए बार ये है और बी बार ये है, तो सी बार कैसे हो जाएगा, देखो ये आपको, क्योंकि आपने क्या बोला है, आपने बोला है ए बार बी बार सी बार राइट हैंडेड ट्रिपलेट्स है। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ए बार बी बार बोला है तो आपको ए बार से स्टार्ट करना पड़ेगा और बी बार की तरफ बेंड करना पड़ेगा, और ये जो थंब है वो सी बार है, तब ऐसा होगा। अभी आप समझ सकते हैं, ए बार बी बार सी बार होगा तो, आर यू गेटिंग इट? देखो अगर मैंने बोला बी बार ए बार सी बार,
चलो मैं ऐसे रखता हूं, ये ए बार है, ये बी बार है, ये ए बार है, बी बार है और सी बार ये है। तो ए बार बी बार सी बार डेक्स्ट्रल सेट, ये पोजीशन होगा, ये ए बार बी बार सी बार डेक्स्ट्रल सेट, तो ऐसे होगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा बी बार ए बार सी बार डेक्स्ट्रल सेट है, बी बार ए बार सी बार, तो मतलब बी बार से स्टार्ट होगा। तो देखो बी बार से स्टार्ट होगा, फिर ए बार की तरफ और ये, तो डेक्स्ट्रल सेट कैसे होगा, ऐसे होगा। सी डेक्स्ट्रल सेट ऐसे होगा, ये होगा डेक्स्ट्रल सेट। क्यों? बी बार से ए बार और ये ऐसे, बी बार की तरफ आपने ये रखा है 4 फिंगर्स और इसको बेंड किया है टुवर्ड्स ए बार। बी बार की तरफ आपने ये रखा है और आपने इसको टुवर्ड्स ए बार बेंड किया है, तो ये, आई होप इट इज क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा। आप ये समझ लिए तो आपको समझो वेक्टर प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ए बार बी बार सी बार का, ए बार बी बार सी बार आर राइट हैंडेड ट्रिपलेट्स। एक काम करता हूँ, एक डायग्राम और लेता हूं मैं, ए बार और बी बार लेता हूं जैसे वहां पे लिया था मैंने। ये मैं ए बार लेता हूं और यहाँ पे मैं बी बार लेता हूं। ये ए बार है, ये वेक्टर बी बार है, ओके। और इस बार मैं क्या बोल रहा हूं, देखो मैं बोल रहा हूं बी बार ए बार, बी बार ए बार सी बार आर राइट हैंडेड ट्रिपलेट्स, राइट हैंडेड ट्रिपलेट्स। तो देखो बी बार से स्टार्ट करके अपने को ए बार के डायरेक्शन में आना है, ऐसे। तो अगर आपने बी बार से स्टार्ट किया और ए बार की साइड आए, तो जो सी बार है वो डाउन जाएगा। आर यू गेटिंग? तो ये जो वेक्टर है ये है वेक्टर सी बार, ये वेक्टर सी बार। और वेक्टर सी बार परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए बार एंड बी बार है, आप देख सकते हैं। वेक्टर सी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार, it is perpendicular to A bar, it is also perpendicular to B bar. लेकिन देखो जब आपने बोला बी बार ए बार सी बार आर राइट हैंडेड ट्रिपलेट्स, तो डायग्राम एकदम बदल गया है। यू कैन चेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों को देख लो यार। यहाँ या तुम यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे तुम और तुम बोल सकते हो बी बार ए बार सी बार फॉर्म, दे फॉर्म और डेक्स्ट्रल सेट, डेक्स्ट्रल सेट दोनों भी एक ही चीज है। ये बोलो या ये बोलो, दोनों भी एक ही चीज है, ठीक है। चलो जल्दी से, दोनों भी जल्दी से कॉपी कर लो फटाफट। सो नाउ वी कैन स्टार्ट विथ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्योंकि हम लोगों ने डेक्स्ट्रल सेट देख लिया है, राइट हैंडेड ट्रिपलेट्स देख लिया है। 3 वेक्टर्स फॉर्मिंग अ डेक्स्ट्रल सेट और 3 वेक्टर्स फॉर्मिंग और राइट हैंडेड ट्रिपलेट्स, ये दोनों का मतलब एक ही है। और उनका क्या मतलब है ये मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा, देखते जाओ, अगर मैं बोलूंगा ए बार बी बार, ए बार बी बार सी बार, तो डायग्राम कैसे बनेगा, ए बार, ये बी बार और ये सी बार।
अगर मैंने बोला ए बार बी बार सी बार फॉर्म अ डेक्स्ट्रल सेट, तो ये डायग्राम बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैंने बोला पी बार क्यू बार आर बार, पी बार क्यू बार आर बार फॉर्म अ डेक्स्ट्रल सेट, तो डायग्राम कैसे बनेगा? तो डायग्राम बनेगा ये पी बार, ये क्यू बार और ये आर बार। ये इसको परपेंडिकुलर है। याद रखना कि ये जो थर्ड वेक्टर होता है वो इन दोनों को परपेंडिकुलर होता है। ये जो थर्ड वेक्टर है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड वेक्टर इन दोनों को परपेंडिकुलर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पे आपने जो कॉपी किया है वहां पे आप लिखो, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ना, सी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार, सी बार इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए बार एंड बी बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखना है, आपको इसको याद रखना है। और यहाँ पे भी वही बात होगी, सी बार इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए बार एंड बी बार, इसको भी आपको लिखना पड़ेगा, ये भी लिख लो, सी बार इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए बार एंड बी बार। ओके, अब मैं नेक्स्ट आपको लेके जाता हूं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। I'm sorry, two vectors. ए बार और बी बार दो वेक्टर है ऐसा आप सोचिए। लेट ए बार एंड बी बार बी two vectors and theta be the acute angle between them, theta be the angle between them, forget about acute, theta be the angle between a bar and b bar, ठीक है। तो यहाँ पे दो वेक्टर मैं लेता हूं, एक वेक्टर मैंने लिया ए बार और दूसरा वेक्टर मैंने लिया बी बार। ओके, ये बी बार है, ये रहा इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। देखो ये दो वेक्टर है, अब मैं आपको जो बोल रहा हूं वो जरा ध्यान से देखो ना। ये देखो, मॉड ए बार मतलब वेक्टर ए बार का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई टू मॉड बी बार, multiplied to mod b bar. So when I say multiplied, what do I mean by multiplied? It is the kind of multiplication where you have the concept of times, like you say 3 multiplied to 5, so 3 times 5, it is that multiplication. Because a bar magnitude is a number, b bar magnitude is also a number. So what you have mod a bar multiplied to mod b bar and then multiplied to sine of theta. So see, number, this is also a number and this is also a number. You have 3 numbers multiplied. अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है तो थोड़ी देर रुकिए, आपकी समझ में आ जाएगा। ए बार और बी बार दो वेक्टर है, उनके बीच में एंगल थीटा है। मैंने क्या किया, मॉड ए बार मल्टीप्लाई किया मॉड बी बार से और मल्टीप्लाई किया साइन ऑफ थीटा। तो अभी ये तीनों मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा मुझे, ये तीनों क्या है, ये तीनों भी नंबर है। तो 3 नंबर जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, नंबर ही मिलेगा। जैसे समझो मॉड ए बार, एक एग्जांपल लेता हूं मैं,
समझो मॉड ए बार 7 है, मॉड बी बार 4 है, और ये जो एंगल है ये सोचो 30 डिग्री है, थीटा जो है वो 30 डिग्री है, थीटा है π/6 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 4 इंटू साइन π/6 विच इज 1/2, तो कितना हो गया तुम्हें आंसर मिला, ये तीनों मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है 14, कितना मिला 14, 28/2 14, तो क्या मिला नंबर मिला, यस तो नंबर ही मिला, याद रखना नंबर क्यों मिला, क्योंकि अब तक जो भी तुमने मल्टीप्लाई किया है वो सब नंबर ही है, ये तीनों भी नंबर है। ओके बहुत अच्छी बात। अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यहां पे एक वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहा हूं जो कि यूनिट वेक्टर है। किसको वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इन तीनों को मैंने एक वेक्टर मल्टीप्लाई किया। ओके ये तीन जो मैंने मल्टीप्लाई किया इन, अब मैंने यहां पे बाहर एक वेक्टर मल्टीप्लाई किया और वो वेक्टर है एन कैप। ओके वो वेक्टर क्या है एन कैप। तो अभी मुझे थोड़ा सा लाइट डालना पड़ेगा कि ये एन कैप क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है। ओके ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो यहां पे मैं लिखूंगा वेयर एन कैप, यहां पे मैं लिखूंगा वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर making a dextral set, it is making a dextral set with a bar and b bar, it is making a dextral set with a bar and b bar। ओके इसको थोड़ा सा और क्लियर लिखना पड़ेगा, it is a unit vector such that a bar b bar n cap, a bar b bar n cap form or dextral set। क्या मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि एन कैप जो है वो ए बार और बी बार के साथ में डेक्स्ट्रल सेट बना रहा है और वो थर्ड वेक्टर है। इसका मतलब एन कैप, तो ये कैसे हो गया, ये दो वेक्टर ए बार और बी बार है, ये दो वेक्टर है ए बार और बी बार, और ये ए बार है ये बी बार है, और एन कैप कैसे है डेक्स्ट्रल सेट है। तो ए बार से आप ए बार के डायरेक्शन में आप ये फिंगर्स रखेंगे, फिर इसको यहाँ पे बेंड करेंगे, ये है डायरेक्शन ऑफ एन कैप, ये डायरेक्शन ऑफ एन कैप है, ठीक है ना। तो एन कैप का डायरेक्शन कहाँ पे है, एन कैप का डायरेक्शन है इधर, ये एन कैप है, ये देखो ये एन कैप, ये एन कैप, ये यूनिट वेक्टर है एन कैप। अच्छा जरूरी नहीं है कि तुम एन कैप इधर ही रखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तुम एन कैप जरूरी नहीं है यहां पे ही रखो, तुम यहां भी रख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये तुम कहीं भी रखोगे डायरेक्शन वही है ना, डायरेक्शन तो वही है, डायरेक्शन सेम है। आर यू गेटिंग, जैसे कि ये ए बार है और ये बी बार है, ये ए बार है और ये बी बार है, ठीक है। तो ये देखो ये मैंने एक वेक्टर लिया है जो कि दोनों को परपेंडिकुलर है, दोनों को परपेंडिकुलर है। ये एंगल कितना है तुम देख सकते हो, ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। अच्छा अब मैं ये जो वेक्टर है, ये जो ब्लैक वेक्टर है जो दोनों को परपेंडिकुलर है, ये जरूरी नहीं है कि मैं यहां पे ही रखूं, मैं इसको यहां भी रख सकता हूं, देखो यहां भी रख सकता हूं, ये सेम डायरेक्शन है। अगर मैंने इसको यहां रखा था तो जो डायरेक्शन है, मैं इसको यहां रखूंगा तो वही डायरेक्शन है, और मैं इसको यहां रखता हूं फिर भी वही डायरेक्शन है। ओके ये वही डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन, इन दोनों को परपेंडिकुलर, दैट इज गोइंग अप। इसको आप कहीं भी रख सकते हो, मैं इसको यहां भी रख सकता हूं, ये डायरेक्शन क्या है, वही डायरेक्शन है,
ये वही डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू, आर यू गेटिंग? तो ये मैं एन कैप मैंने यहां पे रख दिया, यही है एन कैप, दिस इज एन कैप, फाइन। अभी ये जो तुम्हारे पास दिख रहा है यहाँ पे मॉड ए बार मॉड बी बार साइन थीटा इंटू एन कैप, ये जो तुमको दिख रहा है ये है तुम्हारा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये क्या है? ये है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसी को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड बी बार। और याद रखो ये एक वेक्टर है, ये क्या है? ये है वेक्टर। ये कैसे वेक्टर हो गया? ये वेक्टर ऐसे हो गया जैसे कि तुमने अभी देखा, हम लोगों ने इसको क्या अज्यूम किया था 7 और इसको मैंने अज्यूम किया था 4, याद आ रहा है? और ये मेरा थीटा कितना था? π/6, तो ये मुझे 1/2 मिला था। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करने पे मुझे कितना मिल रहा है? 14। ओके, तो ये तीनों 14 हो गया और यहाँ पे एन कैप है। अब आप सोचिए 14 मल्टीप्लाइड बाई एन कैप, ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा 14 एन कैप। ये क्या हो गया? 14 एन कैप। तो 14 एन कैप क्या है? एक वेक्टर है जो एन कैप का 14 टाइम्स है। ओके, तो अभी तुम समझ सकते हो ये तुम्हारा एन कैप है, तो एन कैप का 14 टाइम्स कितना होगा? ये एन कैप है, एन कैप का 14 टाइम्स, तो देखो ये हो गया 2 एन कैप, ये 2 एन कैप हो गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद में ये हो गया तुम्हारा 4 एन कैप, फिर ये हो गया तुम्हारा 5 एन कैप, देख रहे हो, और फिर ये हो गया तुम्हारा 10 एन कैप, ये हो गया 10 एन कैप। अभी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? और बड़ा करना पड़ेगा, और बड़ा करना पड़ेगा। चलो और बड़ा करता हूं इसको मैंने, तो ये देखो ये और बड़ा कर दिया मैंने, वो पूरा दिख नहीं रहा है, पूरा दिख नहीं रहा है। ये हो गया तुम्हारा 14 एन कैप, और ये 14 एन कैप, ये एक्चुअल 14 एन कैप मैंने कर दिया है, ये पूरी तरह से दिख नहीं रहा है। ओके, ये देखो, ये पूरा देखने के लिए आपको मैंने क्या किया, ये टिल्ट कर दिया वेक्टर, देखो, देख लो, ये यहाँ पे पूरा अब दिखेगा। अब ये पूरा वेक्टर आपको दिख रहा होगा। ओके, लेकिन अपने को इसको क्या करना है? अपने को इसको कौन से डायरेक्शन में डालना है? इसको अपने को वर्टिकल डालना है, वर्टिकल, इसको अपने को वर्टिकल डालना है 14 एन कैप। यू गेटिंग इट? तो ये क्योंकि ये 14 एन कैप है, तो यहाँ पे ये 14 एन कैप मैंने, या एक काम करते हैं हम लोग 14 एन कैप की जगह पे हम लोग इसको दूसरा कुछ अज्यूम करते हैं, है ना? वो तो अपने हाथ में है। ये 7 लिया है मैंने, 7 की जगह पे अगर मैंने इसको समझो 7 की जगह पे मैंने इसको 3 ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया? 3। जो ए बार है, ए बार को मैंने 3 ले लिया। सपोज ए बार इज 3, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 एन कैप, तो ये हो जाएगा आपका 6 एन कैप। अब ये हो गया 6 एन कैप, ये मैंने 3 ले लिया, ये 4 है, ये 1/2 है, सो 12 इंटू 1/2 इज 6, तो 6 एन कैप। तो ये तीनों मिलके कितना हो गया? 6, और यहाँ पे एन कैप है, तो 6 एन कैप कैसे होगा? इसका 6 टाइम्स होगा। देखो ये एन कैप है, तो ये 2 एन कैप, ये 3, ये 4, ये 5, और ये हो गया तुम्हारा 6 एन कैप। 6, ये हो गया 6 एन कैप। तो याद रखो कि ये 6 एन कैप है और ये 6 एन कैप है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? ओ माय गॉड, डायरेक्शन तो डेफिनेटली वही होगा ना जो एन कैप, अरे 6 एन कैप है ना, तो 6 टाइम्स एन कैप, डायरेक्शन तो एन कैप का ही होगा। 6 एन कैप इज 6 टाइम्स ऑफ एन कैप एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये हो गया आपका। तो याद रखना कि ये जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, ये जो यहाँ पे आपको आपके सामने दिख रहा है मॉड ए बार मॉड बी बार साइन थीटा इंटू एन कैप, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। ये क्या है? ये स्केलर नहीं है, ये एक वेक्टर है।
ये एक वेक्टर है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बार क्रॉस बी बार। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बार क्रॉस बी बार। ओके, तो ये जो ए बार क्रॉस बी बार है, ये किसके डायरेक्शन में है? डेफिनेटली ये एन कैप के डायरेक्शन में है। इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। ओके, तो यहां पे मैं लिखता हूं ए बार क्रॉस बी बार। ये मेरा ए बार क्रॉस बी बार। ए बार क्रॉस बी बार क्या है? ए बार क्रॉस बी बार है मॉड ए बार मॉड बी बार साइन थीटा एन कैप। ये जो देखो, ये जो मैंने यहां पे लिखा है ए बार क्रॉस बी बार, ये सिर्फ एक नोटेशन है, वो सिर्फ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल इंपॉर्टेंस किसका है? एक्चुअल इंपॉर्टेंस इसका है, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। ओके, जो कि एक वेक्टर है। और ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है? ये वेक्टर एन कैप के डायरेक्शन में है, एन कैप के डायरेक्शन में है। और ये वेक्टर कितना बड़ा है? ये वेक्टर इतना बड़ा है। तो ये क्या है एक्चुअली? ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ओके, जैसे मैं बोलूंगा 10 एन कैप, तो 10 एन कैप में 10 क्या है? 10 जो है वो 10 एन कैप का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि 10 एन कैप मतलब होता है 10 टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर एन कैप। तो ये जो है ये हो गया। ओके, तो यहां पे मैं लिखूंगा, अब क्या लिखूंगा मैं? तो यहां पे मैं लिखूंगा A bar cross B bar is a vector in the direction of is a vector in the direction of n cap. That is, A bar cross B bar is also A bar cross B bar is also perpendicular to vectors A bar and B bar. ये ए बार क्रॉस बी बार जो है वो भी क्या है? वो भी वेक्टर बी बार को और वेक्टर ए बार को परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा देखो यहां पे आप लोग जल्दी से एक काम करो, आप लोग ये डायग्राम बनाओ, ये लिखो और ये लिखो और ये लिखो, ये तीनों लिखो। देखो डायग्राम बनाओ, ये तीनों लिखो, ये अभी मत लिखो, ये वाला पार्ट मत लिखना अभी। ओके, जल्दी इतना करो फास्ट। फिर क्या लिखना है आपको? फिर ये लिखना है, वो जो अभी आपने लिखा उसके बाद में आप ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ *1 *2 *3। ओके, जो भी आपने लिखा उसके बाद में ये लिखेंगे mod a bar mod b bar sin theta n cap is a vector and it is known as vector product of a bar and b bar which is denoted by a bar cross b bar। फिर आप लिखेंगे a bar cross b bar is a vector in the direction of n cap। ओके, तो अब याद रखना a bar cross b bar एक्चुअली एक सिंबल है।
इंपॉर्टेंट तो ये है, लेकिन क्योंकि इसको लिखने में बार बार टाइम लगेगा और बोलने में टाइम लगेगा, इसके लिए हम लोग इसको ए बार क्रॉस बी बार दिखाते हैं. ओके, सो ए बार क्रॉस बी बार मतलब इट इज मॉड ए बार मॉड बी बार साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप इज a unit vector such that a bar b bar n cap form a dextral set. ओके, ये हो गया आपका. चलो अभी इसके बाद में ये तीनों पॉइंट लिख लिया आपने, जल्दी से बताइए, ये तीनों पॉइंट लिख लिया, बोलो. यस सर. वेरी गुड. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या होगा. फोर्थ पॉइंट होगा यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट होगा the magnitude of a bar cross b bar is given by देखो a बार क्रॉस b बार क्या है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है बराबर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है ना. सो इट इज गिवन बाय mod of a bar cross b bar which is equal to mod a bar mod b bar into sin theta. ओके, ये भी आपको लिखना है, ये भी लिख लो जल्दी से, mod a bar mod b bar into sin theta. हो गया. अभी यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार डिफाइन किया है, अगर समझो मुझे बी बार क्रॉस ए बार डिफाइन करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा. ओके एवरीबॉडी बी रेडी. अगर मुझे बी बार क्रॉस ए बार डिफाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा. तो ये ए बार है, ये बी बार है, और मुझे ए बार क्रॉस बी बार मिल रहा है. ए बार क्रॉस बी बार आपने देखा कैसे है, ए बार क्रॉस बी बार इज इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, लेकिन अब मुझे चाहिए बी बार क्रॉस ए बार. तो अगर मुझे बी बार क्रॉस ए बार चाहिए, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे बी बार से ए बार की तरफ आना पड़ेगा. यू कैन अंडरस्टैंड. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे देखो ये ए बार, ये बी बार, और ये था डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. अब लेकिन अब मुझे कैसे करना है, ये देखो ये बी बार है, ये ए बार है, पहले ऐसे था तो ऊपर जा रहा था, अब ये बी बार है, ये ए बार है, तो ये कैसे आएगा, नीचे जाएगा. आर यू गेटिंग. तो बी बार क्रॉस ए बार, उसके लिए मुझे इसके लिए एक वेक्टर पहले लेना पड़ेगा, और वो वेक्टर जो है वो है एक यूनिट वेक्टर which is making a dextral set with b bar and a bar. ओके, तो देखो यूनिट वेक्टर, अब आप समझ सकते हो ये वेक्टर जो है वो इतना ही बड़ा होगा, दोनों एक ही जितना बड़ा होगा, क्योंकि दोनों भी यूनिट वेक्टर है, सिर्फ दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, एक ऊपर है और ये देखो ये नीचे है. ये तो ये जो वेक्टर होगा, इस वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा, इस वेक्टर का नाम मैं क्या रखूंगा, ये वेक्टर है, ये है वेक्टर माइनस एन कैप, ये है माइनस एन कैप. अगर वो एन कैप है तो डेफिनेटली ये माइनस एन कैप होगा. ठीक है, तो देखो बी बार क्रॉस ए बार कैसे, अब मुझे चाहिए बी बार क्रॉस ए बार. ठीक है, तो बी बार क्रॉस ए बार कैसे डिफाइन होगा, देखो मॉड बी बार मॉड ए बार साइन ऑफ थीटा, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विद द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस एन कैप. अब ये जो मुझे वेक्टर मिला है ये क्या है, ये है
बी बार क्रॉस ए बार, ये है बी बार क्रॉस ए बार। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे बी बार क्रॉस ए बार। अच्छा देखो ये माइनस एन, अच्छा इसका डायरेक्शन क्या होगा आप समझ सकते हैं, इसका डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ, ये इसका डायरेक्शन है नीचे की तरफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इसका डायरेक्शन है, ये नीचे की तरफ इसका। ओके, जगह नहीं है तो मैं यहां तक ही बनाता हूं, ये इसका डायरेक्शन है, और ये जो वेक्टर है ये वेक्टर है बी बार क्रॉस ए बार, ये बी बार क्रॉस ए बार है। अच्छा, जितना जितना बड़ा ए बार क्रॉस बी बार होगा, बी बार क्रॉस ए बार भी उतना ही बड़ा होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको छोटा करता हूं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा ही दिखना चाहिए। ओके, अभी नीचे वाले के लिए जगह नहीं है तो मैं ऊपर वाले को छोटा कर देता हूं, ये सबसे अच्छा तरीका। तो ये मैंने इसको छोटा कर दिया। फिर से बोलता हूं, बी बार क्रॉस ए बार, ये बी बार क्रॉस ए बार है जो कि नीचे वाला वेक्टर है, ये बी बार क्रॉस ए बार है, बी बार क्रॉस ए बार। याद रखना जितना बड़ा बी बार क्रॉस ए बार है, ए बार क्रॉस बी बार भी उतना ही बड़ा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ए बार क्रॉस बी बार ऊपर जा रहा है और बी बार क्रॉस ए बार नीचे आ रहा है। वो लोग ये दोनों एग्जैक्टली अपोजिट है, डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है। ठीक है, इसको आगे भी ऐसे देख सकते हैं हम लोग। ये माइनस साइन मैं बाहर लिख सकता हूं, तो देखो मुझे मिलेगा बी बार क्रॉस ए बार इक्वल्स टू नेगेटिव, मुझे मिलेगा नेगेटिव मॉड बी बार मॉड ए बार साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ओके। और अब आप जरा ध्यान से देखेंगे, जब आपने ए बार क्रॉस बी बार डिफाइन किया था तो वहां पे आप जरा देखिए, ए बार क्रॉस बी बार जब आपने डिफाइन किया था तो ये जो पार्ट था ये सेम था, ये ए बार क्रॉस बी बार ही है। ये नेगेटिव छोड़ दो, ये नेगेटिव मैंने बाहर लिया है, तो नेगेटिव बाहर लेने के बाद में देखो इतना, ये देखो आपके पास क्या था, ए बार क्रॉस बी बार आपने क्या डिफाइन किया था, चेक करो, ए बार क्रॉस बी बार क्या था, मॉड ए बार मॉड बी बार साइन थीटा एन कैप, ये था ना ए बार क्रॉस बी बार। ओके, तो ये जो पूरा है ये क्या है, ये ए बार क्रॉस बी बार ही है, ए बार क्रॉस बी बार ही है। ओके, तो यहाँ पे देखो इसके ऑर्डर में चेंज होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मॉड ए बार इंटू मॉड बी बार इंटू मॉड ए बार एक ही होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता, नंबर्स आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें चलेगा। ओके, तो ये क्या मैं लिखूंगा, देयरफॉर बी बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू माइनस ए बार क्रॉस बी बार। ओके, तो ये याद रखना, डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था, ए बार डॉट बी बार वॉज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार। ओके, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कम्यूट, दे कम्यूट, कम्यूट मतलब ए बार डॉट बी बार डॉट ए बार एक ही होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हम लोग क्या बोलते हैं, दे एंटी कम्यूट, एंटी कम्यूट मतलब ए बार क्रॉस बी बार इज माइनस बी बार क्रॉस ए बार। ओके, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिवली इक्वल होते हैं। जल्दी से इसको भी आप लोग कॉपी कर लो फटाफट। अगर समझो मैंने यहाँ पे एक वेक्टर बनाया है और ये एक यूनिट वेक्टर है, ओके, और ये यूनिट वेक्टर को मैं बोलता हूं एन कैप, तो मॉड एन कैप कितना होगा, 1 होगा, बराबर, ये हो गया मॉड एन कैप, मतलब ये 1 यूनिट है। अब मुझे एक दूसरा वेक्टर है मेरे पास में, और वो जो दूसरा वेक्टर है वो है 10 एन कैप, ये है 10 एन कैप। ओके, तो मुझे ये बताओ 10 एन कैप, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड एन कैप 1 है तो 10 एन कैप का कितना मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 है
तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 10। तुम लोग को कितना टाइम लगता है, मतलब कमाल है यार। ये इसका मतलब इतना सिखाने के बाद में भी आप लोगों को अभी भी ये वेक्टर है n कैप और ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब एक दूसरा वेक्टर मैंने यहां पे बनाया है, और जो दूसरा वेक्टर है वो है इसका अपोजिट है, ठीक है। और ये जो वेक्टर है ये है -7n कैप, ये -7n कैप है। तो ये -7n कैप है, मतलब क्या हो गया? अगर ये -7n कैप है तो इसका मैग्नीट्यूड -7n कैप का मैग्नीट्यूड होगा 7। -7 कैसे होगा भाई? मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता है क्या? मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है। माइनस सिर्फ ये दिखा रहा है कि ये अपोजिट, ये एन कैप का अपोजिट डायरेक्शन में है। एन कैप ऐसे है, ये -7 एन कैप है। अगर मैं 7 एन कैप लिखा होता, अगर मैंने 7 एन कैप लिखा होता, 7 एन कैप, ये 7 एन कैप है, ये 7 एन कैप है। ये क्या है? ये है एन कैप के डायरेक्शन में 7 टाइम्स, ये 7 एन कैप है। और ये क्या है? ये -7 एन कैप है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। कितना? 7। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अभी मुझे ये बताओ, बी बार क्रॉस ए बार, बी बार क्रॉस ए बार, इसको देखते हुए बताओ मॉड ऑफ बी बार क्रॉस ए बार कितना होगा? बताओ मॉड ऑफ बी बार क्रॉस ए बार कितना होगा? इसका मॉड बोलो कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस ए बार कितना होगा? What will be magnitude of B bar cross A bar? इसका मॉड्यूलस क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस ए बार क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस ए बार होता है इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस ए बार होता है इक्वल टू मॉड ए बार मॉड बी बार साइन थीटा। एकदम वही होता है जो ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड होता है। जितना मैग्नीट्यूड ए बार क्रॉस बी बार का होता है, बी बार क्रॉस ए बार का वही मैग्नीट्यूड होता है। तो अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस ए बार। ये आप लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस ए बार। देखो यहां पे नेक्स्ट है, अभी मैं क्या लिख सकता हूं? तो अभी नेक्स्ट मैं लिख सकता हूं
therefore ये पूरा लिखा ना आप लोगों ने, ये वाला पूरा? यस सर। यस सर। पूरा कंप्लीट किया ना? यस सर। ये किसके बाद लिखा आपने? 0.4 के बाद लिखा आप लोगों ने उसको? ये तो पहले ही लिखा था ना हमने? 0.4 लिखा है कि नहीं अभी तक? सर लिखा था, उसके बाद ही वो लिखा लिखा था। हाँ, तो 0.4 के बाद में आपने उसको लिखा था, राइट? यस। यस तो ये वाला तुम्हारा हो गया पॉइंट नंबर। ये डायग्राम बनाया आप लोगों ने सबने? यस सर। यस सर। डायग्राम कैसे हाँ, बनाया? सर। अलग से बनाया, उसमें ही बनाया? अलग तो से। उसमें ही बना है। हाँ, उसमें ही बनाया तो भी चलेगा, अलग से बनाया तो भी चलेगा। अभी यहाँ पे देखो, ये जो आपने लिखा है ये एक्चुअली पॉइंट नंबर 5 है। इसको हम लोग पॉइंट नंबर 5 बोल देते हैं, ठीक है? ये पूरा अभी ये पॉइंट नंबर 6 हो जाएगा अपना। यहाँ पे हम लोग पॉइंट नंबर 6 लिखते हैं। दिस इज पॉइंट 6। ये सब याद रखना है पॉइंटर्स। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? Therefore, mod of a bar cross, I'm sorry, अभी देखो, अभी मैं लिखता हूं therefore a bar cross b bar is equal to, अच्छा देखो, a bar cross b bar का डेफिनेशन क्या है? mod a bar mod b bar sin थीटा into n cap, राइट? लेकिन अभी मुझे मालूम है कि ये जो है ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको हटा देता हूं और अब मैं लिखता हूं सिर्फ mod a bar cross b bar. Are you getting? So what I can write now is I can write a bar cross b bar as mod a bar cross b bar into n cap. अच्छा, और ये क्या है mod a bar cross b bar? ये तो एक नंबर है, तो ये नीचे आ जाएगा। तो therefore a bar cross b bar divided by mod a bar cross b bar equals to n cap, ठीक है? ये क्या हो गया? अब ये आपको क्या मिला? देखो, ये जो यूनिट वेक्टर है, ये तुमको यूनिट वेक्टर मिल गया। और तुम्हें मालूम है कि ये जो यूनिट वेक्टर है, ये कौन सा यूनिट वेक्टर है? ये कोई मामूली यूनिट वेक्टर नहीं है, ये है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a बार एंड b बार। ओके, तो ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे? ये क्या है? एन कैप क्या है? एन कैप है, देखो यहाँ पे एन कैप है ना। एन कैप क्या है? एन कैप ए बार और बी बार को परपेंडिकुलर है। तो ये जो फॉर्मूला है हम यूज करेंगे जब हमें एक वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं, दिस फॉर्मूला will be used for finding a unit vector perpendicular to a bar and b bar, ठीक है? अच्छा, ये लिख लो आप लोग जल्दी से, पॉइंट नंबर 6 भी लिख लो जल्दी से। डन सर। अच्छा देखो, अभी यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 का ही मैं एक कंटिन्यू करता हूं। ऑल्सो अगर समझो मैंने यहाँ पे लिखा बी बार क्रॉस ए बार, तो बी बार क्रॉस ए बार क्या होगा? बी बार क्रॉस ए बार होगा, ये क्या होगा? ये होगा मॉड ऑफ बी बार क्रॉस ए बार इनटू, बी बार क्रॉस ए बार क्या होता है? वो ए बार क्रॉस बी बार का नेगेटिव होता है ना। अपने को सबको मालूम है कि बी बार क्रॉस ए बार जो है वो ए बार क्रॉस बी बार का नेगेटिव है, ठीक है?
देखो यहां से तुम्हें क्या मिल गया, यहां से तुम्हें मिल गया एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप ए बार क्रॉस बी बार को, ए बार और बी बार को परपेंडिकुलर है एन कैप। ओके, ए बार और बी बार को परपेंडिकुलर है। तुम्हें मालूम है कि एक और वेक्टर है जो ए बार और बी बार को परपेंडिकुलर है, वो कौन सा वेक्टर है? एक और वेक्टर यूनिट वेक्टर है जो ए बार बी बार को परपेंडिकुलर है, और वो है माइनस एन कैप। ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर भी दोनों को परपेंडिकुलर है। तो मैं क्या करूंगा, माइनस एन कैप निकालना है तो इसको सिर्फ नेगेटिव डाल देना है, बस इसको सिर्फ नेगेटिव। तो जब तुम एन कैप ये है और इसका नेगेटिव कर दोगे तो वो माइनस एन कैप मिल जाएगा। तो माइनस एन कैप क्या होगा, माइनस एन कैप विल बी सिमिलरली, मैं यहां पे लिख देता हूं सिमिलरली, सिमिलरली नेगेटिव एन कैप विल बी, इसका नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव ऑफ ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ए बार क्रॉस बी बार। ठीक है, तो ये एन कैप है और ये माइनस एन कैप है। तो अगर तुम्हें दोनों भी चाहिए, सही है ना, अगर तुम्हें ये वाला भी चाहिए और ये वाला भी चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें प्लस और माइनस दोनों निकालना पड़ेगा, प्लस माइनस दोनों निकालना पड़ेगा। ओके, तो अगर किसी ने तुमसे पूछा, अगर तुमसे किसी ने पूछा यूनिट वेक्टर्स, अगर तुमसे किसी ने पूछा यूनिट वेक्टर्स, वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार, तो कैसे लिखने का, तो लिखने का प्लस माइनस ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ए बार क्रॉस बी बार। जल्दी से कॉपी कर लो इसको फटाफट। देखो, इफ ए बार एंड बी बार आर collinear vectors, if a bar and b bar are collinear vectors or parallel vectors, then तुम बताओ क्या होगा। तुम्हें मालूम है अगर ए बार और बी बार दोनों कोलिनियर वेक्टर है तो या पैरेलल वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो। आर यू गेटिंग? उनके बीच का एंगल थीटा क्या होगा, थीटा विल बी जीरो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, देयरफॉर ए बार क्रॉस बी बार क्या होगा, तुम देख लो, ए बार क्रॉस बी बार होगा मॉड ए बार मॉड बी बार साइन ऑफ जीरो इंटू एन कैप। एन कैप तो भूलना नहीं है भाई, एन कैप तो भूलना नहीं है, उसी के कारण तो वो वेक्टर है। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में यही फर्क है। ओके, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट मैं बोलना भूल गया कि इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं उसके सिंबल के कारण। यहाँ पे जो सिंबल यूज हो रहा है ना क्रॉस, वो क्रॉस यूज हो रहा है, इसके लिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, और वो क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि बीच में ए बार और बी बार के बीच में क्रॉस आ रहा है, जैसे वहां पे डॉट आता था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा, दोनों पैरेलल है तो थीटा जीरो है, तो ये हो गया तुम्हारा ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू, देखो साइन जीरो जीरो होता है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू एन कैप, जीरो इंटू एन कैप मतलब जीरो बार। ए बार क्रॉस बी बार क्या होगा, जीरो बार। याद रखना, सिर्फ जीरो मत लिखना, जीरो बार लिखना पड़ेगा। ए बार क्रॉस बी बार इज जीरो बार। जल्दी से कॉपी करो इस। देखो अभी यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर किसी ने तुमसे कहा, यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस है उसको डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट केस। देखो अगर तुमसे किसी ने कहा कि मॉड ए बार जीरो नहीं है, मतलब ए बार इज नॉट अ जीरो वेक्टर, मॉड बी बार भी जीरो नहीं है, ठीक है, ये दोनों जीरो नहीं है, लेकिन बट ए बार क्रॉस बी बार इज जीरो वेक्टर, ए बार क्रॉस बी बार इज जीरो वेक्टर। तो अभी इसका क्या मतलब होगा, अगर ए बार क्रॉस बी बार जीरो है, इसका मतलब
मॉड ए बार, अगर ए बार क्रॉस बी बार जीरो वेक्टर है तो इसका मतलब मॉड ए बार मॉड बी बार साइन थीटा इंटू एन कैप इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो पूरा है ये पूरा जीरो होना चाहिए। आर यू गेटिंग? क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है, इसका तो जीरो होने का सवाल ही नहीं है, समझे। इसका मतलब मॉड ए बार मॉड बी बार साइन थीटा इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अच्छा, और हमें बता दिया है कि ये दोनों जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है और ये भी जीरो नहीं है। मॉड ए बार मॉड बी बार जीरो नहीं है ऐसा हमें बता दिया है, तो इसका मतलब पक्का जीरो क्या है? जीरो है साइन थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर साइन थीटा इज जीरो। साइन थीटा जीरो है मतलब थीटा क्या है? थीटा या तो जीरो है और नहीं तो थीटा 180 डिग्री है, ये याद रखना। ओके, थीटा या तो जीरो है नहीं तो थीटा 180 डिग्री है। चलो जल्दी से इसको लिख लो फटाफट। अगर ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार है तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉस ओवर सम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉस ओवर सम, समझे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए बार क्रॉस बी बार, ये हो जाएगा ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। क्या करेंगे हम लोग? ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। ये इंपॉर्टेंट है, ये हो गया पॉइंटर 8 का। सिमिलरली अगर समझो तुम्हारे पास में ए बार क्रॉस बी बार माइनस सी बार है तो भी ऐसा ही होगा। क्या होगा? ए बार क्रॉस बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार, ए बार क्रॉस सी बार। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट फ्रॉम लेफ्ट। ओके, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम राइट। याद रखना ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, यहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार, देखो ये ए बार जो है वो बी बार प्लस सी बार के लेफ्ट में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम लेफ्ट। अब देखना, अभी यहां पे देखो नेक्स्ट क्या लिख रहा हूं मैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर समझो मैं यहां पे लिखता हूं बी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार। अब यहां पे क्या हो रहा है? ये जो ए बार है वो बी बार प्लस सी बार के राइट में है, तो यहां पे होगा डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम राइट। और याद रखना यहां पे ऑर्डर चेंज नहीं होगा, मतलब अब तुमको क्या मिलेगा? बी बार क्रॉस ए बार। याद रखो ये होगा बी बार क्रॉस ए बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार। दिख रहा है? देखो यहाँ पे ए बार लेफ्ट में था तो यहाँ पे भी ए बार लेफ्ट में है और यहाँ पे भी लेफ्ट में ही है। यहाँ पे ए बार राइट में है तो यहाँ पे क्रॉस ए बार दिख रहा है, दोनों में राइट में है। यू कैन नॉट इंटरचेंज, रिमेंबर ये तुम चेंज नहीं कर सकते हो, जो जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिखना होगा। नेक्स्ट देखो, अगर मेरे पास में बी बार माइनस सी बार क्रॉस ए बार है तो ये क्या होगा? ये होगा बी बार क्रॉस ए बार माइनस सी बार क्रॉस ए बार। ये भी याद रखो, यहाँ पे ये राइट से है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट फ्रॉम राइट, और वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट फ्रॉम लेफ्ट। ओके, ये हो गया पॉइंटर 8। अभी हम लोग पॉइंटर 9 लिखते हैं। पॉइंटर 9 में बहुत सिंपल है ये। देखो अगर मेरे पास में, अगर समझो मेरे पास में एक वेक्टर है एम ए बार। ओके, एम क्या है? एम है एक ए बार का स्केलर, एम ए बार क्रॉस बी बार। तो एम ए बार क्रॉस बी बार जो होगा इट इज सेम एज ए बार क्रॉस एम बी बार। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये एम तुम ए बार की जगह पे बी बार में डाल दो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। and that will be same as m times a bar cross b bar, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ऑन द अदर हैंड जैसे कि अगर समझो तुम्हारे पास में एम ए बार क्रॉस एन बी बार है, एम ए बार क्रॉस एन बी बार, ठीक है,
तो ये हो जाएगा तुम्हारा mn टाइम्स, ये हो गया तुम्हारा mn टाइम्स a बार क्रॉस b बार, mn टाइम्स a बार क्रॉस b बार। ओके, ये दोनों स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम, ठीक है। अभी इसके बाद में आएगा पॉइंटर। नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो है देखो यहां पे मैंने ये 3 एक्सिस बनाया है, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस वो है जो कि आपके पास आता है, वो एक्स एक्सिस है, आपको मालूम है। जो एक्सिस लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, जो एक्सिस आपकी तरफ आ रहा है वो एक्स है, ये वाई है, और ये जो इन दोनों को परपेंडिकुलर है वो जेड है, ठीक है। तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, आई कैप। ओके, तो ये जो वेक्टर है ये आई कैप है, ये आई कैप है, ये वेक्टर जे कैप है, और ये वेक्टर क्या है, के कैप, ठीक है ना। तो अब देखो मैं क्या लिखता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आप लोग। पॉइंटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये है पॉइंटर 10, दिस इज 10th पॉइंटर। ये देखो मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं आई बार आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है। क्या लिखा मैंने, आई कैप क्रॉस जे कैप। अभी यहाँ पे आप देखिए कि आई कैप क्रॉस जे कैप में ये आई कैप का डायरेक्शन है, ये जे कैप का डायरेक्शन है, आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है। तो और आई कैप और जे कैप में एंगल कितना है, आई कैप और जे कैप में एंगल कितना होगा, 90, आपको मालूम है। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, राइट। तो ये हो जाएगा मॉड आई कैप मॉड जे कैप साइन ऑफ 90 डिग्री, बराबर, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, साइन ऑफ 90 डिग्री। और उसके बाद में फाइनली अपने को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपने को एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट में। अरे भाई, आपने यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई किया था, एन कैप करना पड़ता है ना। एन कैप क्या है, एन कैप ए बार और बी बार दोनों को परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, मेकिंग डेक्स्ट्रल सेट, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे आई कैप और जे कैप के साथ में डेक्स्ट्रल सेट बनाने वाला यूनिट वेक्टर क्या है, तो देखो आई कैप जे कैप के साथ में आई कैप जे कैप के कैप इज द यूनिट वेक्टर मेकिंग डेक्स्ट्रल सेट, तो यहाँ पे आ जाएगा के कैप। तो देखो ये क्या हो गया, देयरफॉर आई कैप क्रॉस जे कैप क्या मिलेगा, मॉड आई कैप 1 होता है, ये भी 1 होता है, और साइन 90 भी 1 होता है, और यहाँ पे के कैप। तो तुम्हें क्या मिला, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, ये याद रखना। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, के कैप होता है, ठीक है। अभी इसके बाद में ये पॉइंटर 10 में फर्स्ट बुलेट है, अब सेकेंड बुलेट लेता हूं। देखो आई कैप क्रॉस जे कैप हो गया, अब तुम जे कैप क्रॉस के कैप ले लो, जे कैप क्रॉस के कैप, ठीक है। क्या होगा, देखो मॉड जे कैप मॉड के कैप साइन ऑफ 90, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, मल्टीप्लाइड विथ यूनिट वेक्टर मेकिंग अ डेक्स्ट्रल सेट विथ जे कैप एंड के कैप। तो अभी देखो जे कैप और के कैप के साथ में डेक्स्ट्रल सेट बनाने वाला, ये देखो ये जे कैप है और ये के कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है, ये के कैप है। तो जे कैप, ये देखो यूनिट वेक्टर विच इज मेकिंग डेक्स्ट्रल सेट, वो क्या होगा, वो ये होगा जे कैप क्रॉस के कैप, ये के कैप है ना। तो जे कैप क्रॉस के कैप के लिए क्या करना पड़ेगा आपको you will have to keep these 4 fingers in the direction of j cap, then you bend it towards k cap, and then the thumb will give you the direction of unit vector, okay. And what is that unit vector, that unit vector is I cap, so this is I cap. So you have j cap cross k cap is equal to 1
1 1 I cap, that is J cap क्रॉस K cap क्या मिला, that is I cap. Then you have finally you have K cap cross I cap. K cap cross I cap. देखो K cap cross I cap. अभी आपको क्या करना पड़ेगा, K cap के डायरेक्शन में आपको K cap के डायरेक्शन में ये 4 फिंगर्स रखने पड़ेंगे और आपको I cap के इधर उसको I cap के तरफ आपको बेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये K cap और इसको ऐसे बेंड करिए तो ये इस तरफ जा रहा है, ओके। K cap वर्टिकल और फिर इसको सामने आपको लेना पड़ेगा और फिर ये, आर यू गेटिंग? तो K cap क्रॉस I cap क्या होगा, इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ K cap मॉड ऑफ I cap साइन ऑफ 90 और इसके बाद में क्या करना होता है हमें, इसके बाद में हमें एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना होता है जो इन दोनों के साथ में इन दोनों को परपेंडिकुलर है और डेक्स्ट्रल सेट है, तो वो क्या है, वो है J cap. तो ये हो गया K cap क्रॉस I cap इज इक्वल टू J cap, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखना होगा और ये तीनों याद रखने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल है। इसको याद रखने के लिए आप एक साइकिल बनाइए I cap, J cap और K cap ऐसे, ओके। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जैसे भी बनाना है बनाइए, सिर्फ याद ये रखिए I के बाद J के पास जाना, J के बाद K के पास जाना, I J K ऐसे ही, ओके, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कैसे, अगर आपको चाहिए तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप इसको I cap J cap K cap आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपको ऐसे आना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ेगा, मतलब हमेशा I के बाद J और J के बाद K ऐसे जाना होता है। तो आपको ये चाहिए तो ये लीजिए, ये चाहिए तो ये लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब मैं बता रहा हूं I cap क्रॉस J cap, फटाफट हो जाएगा। I cap क्रॉस J cap क्या मिलेगा, K cap। ये दोनों का क्रॉस लिया तो तीसरा मिलेगा, याद रखो, इन दोनों का क्रॉस लिया तो तीसरा मिलेगा इस ऑर्डर में, ठीक है, ओके। J cap क्रॉस K cap, J cap क्रॉस K cap, J cap क्रॉस K cap, अगर ऐसा लिया तो ये मिलेगा, देखो J cap क्रॉस K cap क्या मिलेगा, I cap और I cap और सॉरी फिर K cap क्रॉस I cap, K cap क्रॉस I cap क्या मिलेगा, J cap, ओके। तो ये हो गया। और अगर यही आपने रिवर्स ले लिया, अगर समझो आपने रिवर्स ले लिया, ऐसे ले लिया ऐसे, तो क्या होगा, बहुत सिंपल है। देखो कभी भी वो ऐसे एरो बनाओ ही मत, डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही रखो, I से J, J से K, K से I, हमेशा याद रखना I J K, डायरेक्शन ऐसे ही लेना, I क्रॉस I कैप क्रॉस J कैप K कैप, J कैप क्रॉस K कैप I कैप, K कैप क्रॉस I कैप J कैप, ओके। लेकिन अगर आपको अगेंस्ट द फ्लो जाना पड़ेगा तो क्या होगा, देखो मैं बताता हूं। अगर किसी ने बोला J कैप क्रॉस I कैप, J कैप क्रॉस I कैप किसी ने बोला, तो तुम्हें अगेंस्ट द डायरेक्शन जाना पड़ रहा है, तो लिखने का माइनस K कैप, क्या करने का, यही लिखने का, लेकिन नेगेटिव लिखने का। अब जैसे कि देखो I कैप क्रॉस K कैप, I कैप क्रॉस K कैप, I कैप क्रॉस K कैप क्या लिखने का, I कैप क्रॉस K कैप लिखने का माइनस J कैप, ठीक है। और K कैप क्रॉस J कैप, K कैप क्रॉस J कैप लिखने का माइनस I कैप, ठीक है। चलो जल्दी से ये तीनों लिख लो, फटाफट लिख लो, जल्दी से फटाफट लिख लो, ये भी लिख लो, जल्दी से लिख लो, ये पूरा लिख लो।